ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 अप्रैल 2021। चलिए, रोज रोज भगवान हमें नया नया ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान से हमारे जीवन में रोज नया सवेरा होता है। तो चलिए, आज हमारे जीवन में कौन से प्रकाश का उदय हो रहा है, हम वापस से सुनते हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, पिता से पूरा वर्षा मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। भगवान कह रहे कि आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, जो मैल चढ़े हुए हैं, वह योग बल से ही निकलेगी। और भगवान हमें ये ज्ञान द्वारा हमें, देखो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं इस ज्ञान में। पहला हो गया ज्ञान का पेपर, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। तो ज्ञान फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसको हम पढ़ लिए। तो दूसरा योग, योग ही मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि योग से हमें परमात्मा से कनेक्शन होता है, उनकी शक्ति से हम भरपूर होते हैं। और जब योग हो गया परफेक्ट, तो फिर धारणा होगी, जो बाबा बोलेंगे वो हम जीवन में उतारने लगेंगे। और जब उतरने लगेगा खुद ही, घड़ा जब भरेगा तो अपने आप ही छलकेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि योग बल बढ़ाते जाओ। और कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स हालात से नहीं होती, हमारे ख्यालात से होती है। तो हम अपनी सोच को सही कर लें। हाँ, हम उन बातों पे न जाए जो कि बिना जाने बुझे परंपरा से चली आ रही है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को कुछ भी घर का सामान वामान लाना होता था, नहीं कुछ भी काम होता था, ऑफिस का भी काम, तो वो बराबर भूल जाता था। तो उसने एक तरीका अपनाया कि जब भी उसे कुछ लाना होता था या कुछ करना होता था, तो वो अपने कुर्ते में गांठ बांध लेता था। हाँ, और जब भी गांठ उसे नजर जाती थी, हाथ जाता था, तो उसको याद आता था कि क्या चीज मुझे लाना था, और जोर जब देता था तो उसको याद आ जाता था। तो ऐसे करके वो हर दिन ऐसा करता था। तो उसके बेटे ने एक बार देख लिया और वो सोचा कि क्या पूछे वापस से, लेकिन उस तरह की कोई अच्छी आदत होगी, और उसने भी ये तरीका अपना लिया। कुछ सालों के बाद तो पिताजी चल बसे और बेटा भी की उम्र बढ़ती चली गई। और बेटा के बाद जो उसका बेटा हुआ और उसके बाद जो होते चले गए, उन लोगों के मन में अब ये बात बैठ गई कि कुर्ते में गांठ बांधना, घर से निकलने समय गांठ बांधना एक मतलब एक शुभ कुछ बात है, कुछ शुभ चीज़ है जो कि करने से सब अच्छा होता है। और वो लोग परंपरा से करते चले आए। तो देखा बात क्या थी, और आगे जाते 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 वो क्या बन गई। तो वही बात है, किसी भी बात की हमें सच्चाई को जानना चाहिए। यूं ही नहीं मानना चाहिए कि किसी ने कह दिया बस हम परंपरा से करते हैं। अपनी बुद्धि जगानी है, और बुद्धि जगाने के लिए आत्मा को फ्रेश करना है। उस पर जो खाद पड़ी है ना, उसको हटाते जाना है। इसी के लिए तो परमात्मा हमें ये ज्ञान देकर हमारी आत्मा को कंचन बना रहे हैं। प्रश्न, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? कह रहे हैं देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे। आज चित्रकार, मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, तो चेहरे पर वो कितना टाइम देता होगा। क्योंकि चेहरा ही तो पूरा शख्सियत का मतलब आईना है, कि उनके चेहरे से क्या क्या टपकनी चाहिए। दिव्यता, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, करुणा, शक्ति, दया, सब कुछ उस चेहरे में से शो करना है। तभी तो मंदिर में जाते हो, देवी देवताओं के जब चेहरे पर नजर डालते हैं, तो हमें लगता है ना कि उनके मुख से अभी आशीर्वाद निकल रहा है। आंखें हमें देख रही हैं, हमें हमें समझा रही हैं। मतलब हर चीज से जैसा लगता है ना कि नूर टपक रहा है। तो क्यों ऐसा है? क्यों ऐसी मूर्ति बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है उनको? आखिर कुछ तो ऐसी बात होगी ना उनमें, जबकि वो जड़ है, मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति है, कुछ बोल तो सकते नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें उनसे प्राप्तियां हो रही हैं। तो जब वो जड़ में इतना प्राप्तियां दे रही है हमें, तो कोई व्यक्ति यदि वैसा गुण वाला बन जाए जो सबको बराबर, हाँ चेहरे से तो दिव्यता झलकती है और हाथों से सदा देने की मुद्रा, आशीर्वाद की मुद्रा। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा बन जाए, उसका स्वभाव ऐसा बन जाए, सदा वो सबको देने के लिए तैयार, तत्पर, तो क्या वो चैतन्य में है, वो जीवित है,
तो क्या उसके बोल, उसकी दृष्टि, उसके स्नेह से हम भरपूर नहीं होंगे? क्या वो उसकी दुआएं हमें नहीं लगेगी, जिससे तो जीवन में देवत्व को प्राप्त कर रहे हैं? तो ये बड़ी बात है कि हमें देवी देवता का साक्षात्कार होता है। कई आत्मा कहती है कि हमें सपने में भगवान दिखे, या फिर मैं पूजा करी तो अचानक मुझे लगा कि देवी आ गई हैं। ऐसे बहुतों के मन से सुना है कहते हुए कि उनको ऐसे साक्षात्कार होते हैं। तो वो तो एक क्षणिक हुआ, वो भी विजन हुआ, एक हल्का सा एक भ्रम ही कहो, जो भी। लेकिन आप जब अपने अंदर दिव्यता धारण करोगे ना, जीते जागते कोई मनुष्य अपने अंदर दिव्यता धारण करेगा, तो वो साक्षात्कार नहीं कराएगा, वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएगा। उसको देखकर सभी लोगों को वैसी फीलिंग आएगी। तो ये ऐसा बनाने के लिए बाबा आए हैं। इसीलिए वो देवी देवता जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं, अभी वो मनुष्य बनकर उनके कर्म ऐसे हो गए। क्यों? तो बाबा उसको बता रहे, क्योंकि वे अपने असली धर्म को भूल गए। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट हो गए। हमारा असली धर्म कौन सा है? देवी देवता सनातन धर्म। हम सब भूल गए और अपने आप को क्या कहलाने लगे? हिंदू। हिंदुस्तान के नाम पर हम अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। तो भाई बाबा कह रहे ना कि तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पता है, तो सबको सुनाओ, पिता का सत्य परिचय दो कि भगवान सत्यम शिवम सुंदरम क्यों कहते हैं। सत्य, ईश्वर सत्य है क्योंकि वो कभी नहीं मिटते, ये सदा सत्य है। सुंदर, शिवम, शिवम अर्थात जो सदा कल्याणकारी है, तो शिव है सदा कल्याणकारी, और जो सदा सत्य है, सदा सुंदर है, कल्याणकारी, वही तो सुंदर है। इसीलिए हम सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस सत्य को बाबा कह रहे ना कि सबको बताओ। अब जैसे कोई बड़े, कोई माँ है तो माँ अपने बच्चे को बताएंगे, अब कोई बच्चा है तो अपनी माँ को बताएगा, है ना? ये ज्ञान, क्योंकि आत्मा रूप में हम छोटे बड़े नहीं होते। आत्मा सबके एक ही आयु की है। हाँ, नया नया शरीर लेती है, छोड़ती है, तो उसका अपना पार्ट है। लेकिन आत्मा को परमात्मा ने जो रचा, तो सबके साइज और शेप एक ही है। इसीलिए किसी को भी आप परमात्मा का सत्य परिचय दे सकते हो। और परमात्मा का सत्य परिचय देने में सर्वव्यापी के सिद्धांत को बहुत अच्छी रीति क्लियर करना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। वो तो हमारे साधु संतों ने, जिनको जो पवित्र भाव के थे, पवित्रता जिनका धर्म था द्वापर के आदि के समय के, तो उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इसलिए कि उनको हर जगह ज्योतिर्बिंदु परमात्मा हर पत्ते पत्ते हर मनुष्य में वो दिखाई देते थे। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरा इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि अब देखो, माँ बाप बैठे रहते हैं तो बच्चा कुछ भी गलत करने से डरता है। हाँ, थोड़ा नजर मुड़ती है तो वो जरूर कुछ गलत कर्म कर देता है, लेकिन सामने में नहीं। इसीलिए उन महान साधु संतों ने, महात्माओं ने ईश्वर सर्वव्यापी इसलिए कह दिया कि सबको डर लगे कि ईश्वर सब जगह हमें देख रहे हैं, हम कोई गलत काम करने से बच जाए, डरे, इसलिए भी कह दिया गया। तो इस बात को, इस सत्य को मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि माया सर्वव्यापी है। भगवान थे नहीं, उनके बारे में ऐसे कहे गए। तो इन सब बातों को क्लियर करके समझाना है, ताकि परंपरा से वो गांठ वाली बात आगे न चले। उस बात को समझना है कि आखिर वो गांठ क्यों बांधी गई थी। तो यही सच्चाई बाबा कह रहे हैं ना कि सबको बताना है। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, क्योंकि हमारा मन ही हमारे पूरे व्यक्तित्व का दर्पण है, हमारा चेहरा। और कहते हुए ना, बहुत सुंदर गीत है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए।
जब होए जग उजियारा हो, इस उजड़े दर्पण पर प्राणी धूल न जब ने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना कि हमारा मन ही हमारा दर्पण है। अब उस दर्पण को हमें कितना साफ रखना है, ये परमात्मा हमें बैठ सिखा रहे कि किस रीति से रखना है और कैसे रखना है, क्यों रखना है, ये सब हमें भगवान बैठ समझा रहे हैं। फिर बाबा आगे बोल रहे कि मैं तुम्हें बैठ समझाता हूँ कि मेरा दिव्य जन्म भारत में ही होता है, जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो। शिव जयंती के बाद होनी चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होती है कृष्ण जयंती। इसको भी क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले शिव जयंती, शिव आते हैं ना धरती पर, प्रवेश करते हैं, अवतरण लेते हैं, तो उस दिन से शिव जयंती हो जाती है। और शिव आकर गीता ज्ञान देते हैं तो गीता जयंती, और गीता से फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है उस ज्ञान से, तो फिर कृष्ण जयंती होगी। तो ये राज सबको बताना है। आगे चलकर सभी धर्म वाले अपनी अपनी जयंती मनाते हैं, जैसे बुद्ध जयंती होती, क्राइस्ट जयंती, ये तो सबको मालूम है। लेकिन परमात्मा कब आते हैं, कब आकर उन्होंने सत्य धर्म सत्युग की स्थापना की, ये किसी को नहीं मालूम। और शिव तो है सभी आत्माओं के पिता, आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये तो सबको मालूम है ना। आगे बाबा कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, मैं तुम सबको राय देता हूँ कि हे पतित आत्मा, मुझ पिता को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं, पावन बनने का उपाय बाबा ही बताते हैं। पतित क्यों कहते हैं बाबा? साधु संत देखो, अगर वो जन्म से पवित्र हैं, लेकिन ये शरीर 5 तत्वों से बना ना, तो जब 5 तत्व ही पतित है, प्रदूषित हो गई, तो उससे तैयार किया हुआ शरीर कैसे शुद्ध हुआ? वो भी तो हो गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी सभी पूरी दुनिया ही पतित हो गई है, तभी तो मुझ पतित पावन को आना पड़ा है। तो बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्ण विनाश होंगे, यही मेहनत है। तो मुझे याद करते ही वर्षा पाने के लिए, और जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। तो यह है याद की यात्रा। बाबा कितनी अच्छी रीति क्लियर करके समझा रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं कि अभी जो महाभारी लड़ाई छिड़ी हुई है, यह है कल्याणकारी लड़ाई, जिससे नरक के गेट खुलेंगे, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। मतलब लड़ाई में हाहाकार मचेगा, फिर हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। स्वर्ग के द्वार भगवान खोलते हैं और नरक का द्वार रावण खोल देता है। द्वापर से रावण राज जब शुरू होता है तो दुख चिंता तनाव परेशानी के द्वार खुल जाते हैं। भगवान वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है। यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। परंतु तुम हो गुप्त, जब मैं ही गुप्त हूँ तो तुम बच्चे मुझे पहचाने हो। तुम योग बल से अपनी रजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया यह तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, याद से पावन बन, पिता के गले का हार बनना है। कर्म करते भी भगवान की याद में रह विकर्माजीत बनना है। याद से पावन बनेंगे तभी तो भगवान के गले का हार बनेंगे। दूसरी पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान बड़ी कंसेंसस, क्योंकि हम 2500 वर्ष से हम आत्मा को भूल चुके और हम शरीर के द्वारा ही कर्म करते रहे, ये समझ के कि शरीर ही मेन है। हाँ, आत्मा को तो हमने समझा कि हाँ एक एनर्जी है, लेकिन आत्मा की क्या पसंद है, क्या चॉइस है, आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज होगी, जो आत्मा डिप्लीटेड है वो कैसे सही होगी, ये सब तो हमको पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अभी आत्मा को राजा की सीट पर बैठाओ, क्योंकि उसका बाप परमात्मा आ चुके हैं। और सबको विश्वास दिलाओ, और जब परमात्मा की नज़र आप पे पड़ेगी, जब आपको लगेगा कि परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो फिर आप हर परेशानी से, हर प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे।
ये भगवान की गारंटी है। और कहते भी हैं ना कि ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, हाँ, वरना बादशाह की भी ख्वाहिश अधूरी रहती है। तो हमारी इच्छा इच्छा जो है वो कहते हैं ना, इच्छा का पात्र कभी नहीं भरता। हम्म, तो हम बैठ जाते हैं बस हमें जो नहीं मिला उसका रोना रोने के लिए। हम्म, हर वक्त रोना, हर वक्त गिला। ये जो भगवान ने हमें बिना वेंट के ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या इसके लिए कभी उन्होंने हमसे कुछ मांगा? हाँ, एक एक व्यक्ति के पास जूता नहीं था, वो मंदिर में गया ईश्वर से बोलने के लिए कि मेरे पास कमी है, मेरे पास जूते नहीं है। अचानक से देखा कि एक व्यक्ति जो बिना पैरों के थे, घुटनों के बल घसीट घसीट कर मंदिर में जाकर वो भी ईश्वर से प्रणाम कर रहा था। तब उसकी आंखें खुली कि मेरे पास जूते नहीं है तो मैं रो रहा हूँ, इनको देखो, इनके तो पैर भी नहीं है। तो हर एक चीज़ के लिए हमें ईश्वर का हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी। इसे हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और कुदरत की जो हमें समस्या देती है ना पहचान के लिए कि हम असली हैं या नकली, हमारे अंदर कितनी ताकत है। जैसे कि एक बादशाह ने अपने दरबार में ये खबर फैलाई थी कि उसके पास एक नायाब हीरा आया है, लेकिन उसको लोग पहचानेगा कैसे? उसने घोषणा करा दी जो इसको असली और नकली दो तरह के, एक ही जैसे दो चीज़ उसके पास थे, एक असली था एक नकली था। उसने पूरा घोषणा करा दी कि जो भी असली हीरे को पहचान लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो एक अंधा व्यक्ति आया, आंख वाला कोई नहीं पहचान सका, अंधा व्यक्ति आया और दरबार लगा हुआ था धूप में, धूप में वो दोनों रखे हुए थे एक जैसे जो थे, एक हीरा और एक नकली। तो अंधे व्यक्ति ने दोनों को उठाया और फट से बता दिया कि ये असली हीरा है। बादशाह बड़ा चौंका कि अरे, आंख वाले ने किसी ने नहीं बता पाया, तुम कैसे बता दिए? तो उसने बोला कि हुजूर, हीरा की असली जो उसकी पहचान होती है शीतलता, और ये जो नकली कांच का जो था ये धूप में ये गर्म हो गया, और हीरा तो अपने अपने ही स्टेट पे था शीतल, तो मैंने पहचान लिया। तो बस वही बात है, परिस्थितियाँ, समस्याएं, अभी ये जो बीमारी आई है ये हमें चेक कर रही है कि हमारी आत्मा हीरा है या असली हीरा है या नकली कांच का टुकड़ा। तो अब हमें पहचानना है अपने आप को कि हम हिम्मत से किस तरह से अपने आप को प्रूव करें कि हम असली हैं, भगवान के रियल बहादुर बच्चे हैं। तो ये होता है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। चलिए, बाबा हमें वरदान देते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। कैसे बनेंगे? जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ या सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। देखा, बाबा ने आगे बता ही दिया कि जो स्वयं से संतुष्ट होगा ना, परिस्थिति से संतुष्ट होगा, परिवार से संतुष्ट होगा, अपने ब्राह्मण अलौकिक परिवार से संतुष्ट होगा, वही तो सर्व को संतुष्ट कर सकेगा, और वही विजय बन विजय माला का दाना बनेगा। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना ही चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। यह पासपोर्ट कोई ऐसा वैसा पासपोर्ट नहीं कि सारे आपसे संतुष्ट हो जाए। उसके लिए आपको सहन करना है, वो भी खुशी खुशी अपना हिसाब किताब समझकर माफ करते चलना है और सेवा में जुटे रहना है। संभालने की शक्ति धारण करो, कोई भी बात हो गई अंदर अंदर संभाल लो। स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्मा को सहारा दो। सच बात है, आज आत्माएं बहुत टूट चुकी हैं, थक चुकी हैं। जिस तरह से आज वातावरण में जो फैला हुआ है, जो हलचल मचा हुआ है, उसमें आत्माओं को शांति देना, कुछ पल के लिए उनके मन को आराम देना, थकी हुई आत्माओं को सहारा देना, यह रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है। क्योंकि ईश्वर को हम रहम दिल कहते हैं ना, तो ईश्वर के बच्चे क्या कहलाएंगे? मास्टर रहम दिल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।
ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।